तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इस स्विफ्ट के LXi वाले मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 5,80,000 रुपये कॉस्ट करता है एक्स शोरूम। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो इस स्विफ्ट का बेस मॉडल आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और इस गाड़ी का लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है भाई कि रिफाइनमेंट इंजन और 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 से 25 किलोमीटर की माइलेज। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि मैं आज आपको बताऊंगा इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में, कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। एक दो चीजों का मॉडिफिकेशन आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल के साथ जो है वो करवाना होगा। अगर जो आप वो एक दो चीजों का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाती है। शुरुआत में गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो गाड़ी के साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। सबसे पहले भाई इस गाड़ी की जो ग्रिल है ना, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव लगती है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई गाड़ी के बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगा, और इस गाड़ी के साथ आप फॉग लैंप वगैरह एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और स्विफ्ट के किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। पीछे आपको मिल जाएगा सार्फिन एंटीना। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको काफी शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी के बेस मॉडल को आप 2 तरीके से जो है पहचान पाएंगे। पहला मैट फिनिश के साथ डोर हैंडल और ORBM, और उसके बाद भाई इस गाड़ी में आने वाला स्टील रिम जो कि सिल्वर कलर का है। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल में आपको मिल जाता है 165 80 और 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS ABD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्लोनिक सीट बेल्ट टॉनिक सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बेस मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर प्रोफाइल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा पसंद जो है वो आ सकती है, क्योंकि भाई काफी एग्रेसिव सी आपको इस गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के रियर में आपको C टाइप टेल लाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर सीट लैंप इसका आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 वे अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दे दिए जा रहे हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टोटो करके जो है वो आपको बताने वाली है। स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। सुजुकी का लोगो भी आपको सेंटर में मिल जाएगा। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो दे दी जा रही है। CNG के साथ भी आप इस मॉडल को जो है वो ले सकते हैं। यह है कि जब आप पेट्रोल से CNG वाले प्राइस को कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो दे दी जा रही है। 5-7 बैग आराम से आप जो है वो रख पाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे इस गाड़ी में एक्सेसरीज के तौर पे कई सारे सामान जो है वो रखे गए हैं। और जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, नॉइज फ्लैप वगैरह जैसे इस गाड़ी में एक्सेसरीज के तौर पे सामान जो है वो लगने वाले हैं। अगर जो आपको भी लेना है तो शोरूम लेवल से आप ले सकते हैं। बाकी कई लोगों का ये कहना होता है भाई कि जो शोरूम से हमें सामान मिलता है वो काफी महंगा होता है भाई, तो हम बाहर से लगवाएंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाय द वे, अगर जो आपको बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो सामने वाली सीट को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे, और फोल्ड करने के बाद बूट स्पेस आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डोर पे जाती है तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का पूरा थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल से ही आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जा रहे हैं, तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ब्लैक कलर का थीम यूज किया गया है, काफी स्पोर्टी फील होती है। और सीट की कुशनिंग वगैरह भी आपको गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी अच्छा नजर आ रहा होगा। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं,
जिस तरीके से आपको हर जगह 6,000 रुपए की बेसिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। और बाकी जैसे ही आप अंदर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है भाई, तो यहाँ पे आपको काफी शांत सा माहौल जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई ज्यादातर गाड़ियों के बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलते हैं और अपडेट के तौर पे आपको केवल म्यूजिक सिस्टम ही लगवाना है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं इस मॉडल में, तो ये गाड़ी भाई आपके लिए हर जगह से काफी परफेक्ट हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई फैब्रिक का यूज। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है और इस गाड़ी के बेस ही मॉडल से आपको मिल जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है हेडलैम्प का लेबलर। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी शांत स्वभाव का ऑल ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टीयरिंग वगैरह की बात करते हैं तो डी कट का यूज जो है वो आपको मिल जाता है। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वाइपर आप यहाँ से चला सकते हैं। MID नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाती है और इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो किसी भी तरीके से टिकट होल्डर वगैरह के साथ साथ मिरर वगैरह नहीं दिया गया है। मैनुअल IR भी मिल जाएगा। लाइट वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जा रही है। म्यूजिक सिस्टम आपको केवल आफ्टर मार्केट लगवाना है या कंपनी से भी ले सकते हैं। हालांकि भाई जब आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लेते हैं तो आज के टाइम पे अपने इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े जो है वो दे देते हैं और बेस मॉडल लेकर भाई आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन भी जो है वो करवा सकते हैं। बाकी 2.8 इवेंट्स और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्स ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल का भी सिस्टम। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक तो भाई आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा और बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए भाई यहाँ पे आपको फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, केवल अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा देते हैं तो। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइस, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है स्विफ्ट का LXI मॉडल जो कि एक शोरूम कॉस्ट करता है 5,78,900 रुपये का। 46,312 रुपये का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा और 33,463 रुपये इंश्योरेंस पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 6,58,000 रुपये की। 6,58,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो आपको मतलब सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट मिल जा रही हैं और छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 2 लाख रुपये का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 4,58,675 रुपये का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 7,615 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते तो 9,745 रुपये की और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 14,800 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस स्विफ्ट के LXI वाले मॉडल के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ प्राइस वगैरह के हिसाब से ये मॉडल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको केवल 1.2 लीटर का BXS 6 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 80 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। प्रॉपर तरीके से इंजन कवर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 23 से 24 क्विंटल की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जब आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं, हालांकि इस मॉडल में ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, अपर वाले मॉडल में जब आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 20.5 क्विंटल की माइलेज ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई अगर जो आपका कम बजट है और आपको माइलेज वगैरह के साथ साथ फीचर वगैरह काफ़ी डिसेंट चाहिए या ठीक ठाक फीचर वगैरह आपको ठीक ठाक चाहिए तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी आप बताओ भाई इस गाड़ी को लेकर या इस गाड़ी के फीचर प्राइस को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।